हेलो नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो अन्य व सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की श्रृंखला में 40 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लासेज में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 2 नंगा पर्वत, ऑप्शन 3 कंचनजंगा, ऑप्शन 4 नंदा देवी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है व्याख्याता परीक्षा 9/1/2020 के पेपर में और RS प्री एग्ज़ाम जो राजस्थान में होता है इसके 1994 और 95 इन दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसी तरह आगे जितने भी एक प्रश्न हैं वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ बढ़ने से पहले कंचनजंगा पर्वत जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। यह जानकारी आपको पता होनी आवश्यक है। तो दोस्तों जानकारी इस प्रकार है, भारतीय हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा पूर्वी नेपाल व भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन सी सीमा पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की पर जो पूर्वी सीमा है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, और अगर आपको इस कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ठीक है, और यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर के टू गार्डविन आस्टिन है। ठीक है, कौन सा आस्टिन है, यह टू गार्डविन आस्टिन है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है इस गार्डविन आस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा। फिर भी यह पर्वत शिखर पाक अधिकृत काराकोरम श्रेणी का भाग है। जो पाकिस्तान में अधिकृत है काराकोरम उसका यह भाग है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प इसके न होने के कारण सही उत्तर कंचनजंगा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए उसमें ऑप्शन दिए जाएं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और उसमें कंचनजंगा और काराकोरम ये दो ऑप्शन होते हैं, तो आपको कंचनजंगा पर्वत का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, काराकोरम भारत के अधिकृत नहीं है, तो ये पाकिस्तान के अधिकृत है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है। तो दोस्तों भारत का ऐसा दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो अपने भारत देश में स्थित है, पाकिस्तान की सीमा में नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कंचनजंगा। तो दोस्तों कंचनजंगा इसका एक भाग जो है यह कश्मीर में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो दूसरा है नंदा देवी, तीसरा ऑप्शन है का, काराकोरम जो टू गार्डविन है उसका इसे सेवेज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा है चौथा जो है यह है कामेत पर्वत। तो इन चारों ऑप्शन में से भारत का जो दूसरा सर्वोच्च शिखर है यह दूसरा सर्वोच्च शिखर है ऑप्शन 2 नंदा देवी सर्वोच्च शिखर। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 15/7/2018 के जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों इसके कुछ ऑप्शन हैं
भारत के जो सर्वोच्च शिखर की 3 चोटियाँ हैं, ठीक है, इन तीनों चोटियों के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। पहली जो है यह है काराकोरम टू गाडविन आस्टिन, और दूसरी है कंचनजंगा, और तीसरी है नंदा देवी, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो यहाँ पर नदियों के नाम हैं व्यास नदी, ऑप्शन 2 चेनाब नदी, ऑप्शन 3 झेलम नदी, ऑप्शन 4 है रावी नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कौन से प्रयाग से है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 देवप्रयाग, ऑप्शन 2 विष्णुप्रयाग, ऑप्शन 3 कर्णप्रयाग, ऑप्शन 4 रुद्रप्रयाग। तो इन चारों ऑप्शन में से मंदाकिनी नदी गंगा नदी में रुद्रप्रयाग से है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। तो दोस्तों भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के दोनों नदियों का मिलन स्थल कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 देवप्रयाग, ऑप्शन 2 विष्णुप्रयाग, ऑप्शन 3 रुद्रप्रयाग, ऑप्शन 4 कर्णप्रयाग। तो इन चारों ऑप्शन में से भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो मिलन स्थल है, यह मिलन स्थल हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 महानदी, ऑप्शन 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन 3 कृष्णा नदी, ऑप्शन 4 गोदावरी नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 को आप यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बहुत ही शानदार प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की सिंधु नदी की सहायक नहीं है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 गिलगिट नदी, ऑप्शन 2 द्रास नदी, ऑप्शन 3 गोतरंगा गोरतांग नदी, ऑप्शन 4 है जोक नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो वह नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी जोक नदी, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो इस नदियों के ऑप्शन है ऑप्शन 1 केन नदी, ऑप्शन 2 नर्मदा नदी, ऑप्शन 3 बेतवा नदी, ऑप्शन 4 चंबल नदी। तो इन चारों ऑप्शन में से वह नदी जो भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तराखंड में अलकनंदा से मिल जाती है। तो दोस्तों उत्तराखंड में अलकनंदा कौन से स्थान से मिल जाती है?
तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कन्नाताल से, ऑप्शन 2 चंबा से, ऑप्शन 3 देवप्रयाग से, ऑप्शन 4 घनसाली से। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, उत्तराखंड में अलकनंदा नदी देवप्रयाग से मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन स इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। भारत का दूसरा सबसे जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है और यह कावेरी नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है जो कावेरी नदी के नाम से भी जाना जाता है और कावेरी नदी के तट पर भी स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 नोहकलिकाई जलप्रपात, ऑप्शन 2 शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन 3 जोग जलप्रपात, ऑप्शन 4 है बरेही पानी जलप्रपात। तो इन चारों ऑप्शन में से वह जलप्रपात जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और कावेरी नदी के रूप में और कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, यह जलप्रपात है ऑप्शन 2 शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इनका जो क्वेश्चन नंबर 51 है ये आप टेस्ट के रूप में देख लीजिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन मिजोरम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 केरल। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन सा है ये आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।